प्रश्न 6, 18.25 रुपया में एक उत्तर पुस्तिका मिलती है। उस तरह की दो उत्तर पुस्तिकाओं की कीमत क्या होगी? प्रश्न 6, तो 18.25 रुपया में एक उत्तर पुस्तिका मिलती है, ठीक है। तो उस तरह की दो उत्तर पुस्तिकाओं की कीमत, तो क्या करेंगे, 18.25 रुपया में 2 से गुना कर देंगे। कितना से गुना करेंगे? 2 से। तो कितना आ जाएगा? यानी एक उत्तर पुस्तिका 18.25 रुपया में मिलती है, ठीक है। तो उस तरह की दो उत्तर पुस्तिकाओं की कीमत, यानी एक उत्तर पुस्तिका की कीमत है 18.25 रुपया, तो दो उत्तर पुस्तिका की कीमत कितना हो जाएगा? 2 से गुना करेंगे तभी पता चलेगा। तो 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 2 दूना 4, 1 5। अब दशमलव देंगे, 8 दूना 16, हाथ में रहा 1, 2 गुना 1 2, 2 1 3, यानी कितना आएगा इसका उत्तर? 36.50 रुपया। तो लिखेंगे, अतः दो उत्तर पुस्तिकाओं की कीमत बराबर 36.50 रुपया, यानी दो उत्तर पुस्तिकाओं की कीमत कितना हो जाएगा? 36.50 रुपया। इसका उत्तर यही होगा। प्रश्न 7, यदि 4 कलमों का सेट 72.80 रुपया में खरीदा गया तो एक कलम की कीमत क्या होगी? प्रश्न 4, ये प्रश्न 7 कह रहा 4 कलमों का सेट 72.80 रुपया में खरीदा गया तो एक कलम की कीमत, तो देखिए क्या कह रहा है कि 4 जो कलम है, 4 कलम 72.80 रुपया में खरीदा गया है, यानी 4 कलम का दाम दिया हुआ है, ठीक है। 4 कलम कितना में खरीदा गया है? 72.80 रुपया में। तो एक कलम का कीमत पूछ रहा है, तो भाग देंगे। जैसे ज़्यादा का दाम दिया हुआ है, एक का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? भाग देंगे। और एक का दिया हुआ रहता, ज़्यादा का पूछता, तो क्या करते? गुना करते। तो इसमें हम भाग देंगे, क्योंकि 4 कलमों का दाम दिया हुआ है, एक कलम का दाम पूछ रहा है, तो 4 से भाग दे देंगे। तो 4 गुना 1 4, 7 में से 4 गया 3, अब 2 उतारेंगे, 4 8 32, 32 में से 32 गया तो 0। अब हम 8 को उतारेंगे, तो 8 के पहले दशमलव है, तो हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे। अब यहाँ पे 8 उतारेंगे, तो 4 दूना 8, 8 में से 8 गया 0। अब 0 को उतारेंगे तो नहीं लगेगा 4 से, तो यहाँ पे 0 दे देंगे, यानी कितना आ गया? 18.20। तो लिखेंगे, अतः एक कलम की कीमत बराबर 18.20 रुपया, यानी 4 कलम का कीमत कितना दिया हुआ था? 72.80 रुपया। तो एक कलम की कीमत 18.20 रुपया होगा। प्रश्न 8, यदि 7.25 रुपया में एक बोतल ठंडा पेय मिलता हो तो उसी प्रकार के 3 बोतल ठंडा पेय की कीमत क्या होगी? प्रश्न 8 कह रहा है कि 7.25 रुपया में एक बोतल ठंडा पेय मिलता है,
तो देखिए 7.25 रुपया में एक बोतल ठंडा पेय मिलता है, यानी ठंडा मिलता है। तो 3 बोतल ठंडा पेय की कीमत क्या होगी? तो 3 से गुना करेंगे, क्योंकि एक बोतल का दाम दिया हुआ है, 3 बोतल का दाम हमसे पूछ रहा है। तो एक बोतल का दाम में 3 से गुना कर देंगे तो 3 बोतल का दाम निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे रुपया। अब देखिए 5 या 15, 5 या 15, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6, 1 7। अब दशमलव देंगे, 7 या 21, 7 या 21, यानी 21.75 रुपया। तो लिखेंगे अतः 3 बोतल ठंडा पेय की कीमत बराबर 21.75 रुपया। प्रश्न 9, यदि 3 पेंसिलों की कीमत 9.75 रुपया है तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगी? प्रश्न 9, 3 पेंसिलों की कीमत कितना दिया हुआ है? 9.75 रुपया। तो 3 पेंसिलों की कीमत कितना दिया हुआ है? 9.75 रुपया। तो 9.75 रुपया दिया हुआ है 3 पेंसिलों की कीमत। तो 3 से 9.75 को भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 पेंसिल का दाम दिया हुआ है, एक पेंसिल का कीमत पूछ रहा है। तो जब ज़्यादा का दाम दिया हो, एक का पूछ रहा हो, तो क्या करते हैं? भागा करते हैं। और जब एक का दाम दिया हो, ज़्यादा का पूछ रहा हो, तो क्या करेंगे? गुना। यहाँ पे ज़्यादा का 3 का दिया हुआ है, एक का पूछ रहा है, तो 3 से 3 पेंसिलों के दामों में भाग देंगे, यानी 9.75 में 3 से भाग देंगे। तो 3 तिहाई 9, 9 में से 9 गया 0। अब देखिए दशमलव है तो दशमलव दे देंगे। अब 7 को उतारेंगे तो 3 दूना 6, 7 में से 6 गया 1। अब 5 को उतारेंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 15 में से 15 गया तो 0, यानी कितना आ गया? 3.25 रुपया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः क्या पूछ रहा था हमसे? एक पेंसिल की कीमत। तो लिखेंगे एक पेंसिल की कीमत बराबर कितना आ गया है? 3.25। एक पेंसिल की कीमत हो गया 3.25 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 9 हल करेंगे।